बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय पढ़ेंगे। ये 22वां अध्याय में भगवान ने जो चीर हरण किया था उसका वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यानी खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। सुबह सुबह वो यमुना जी में स्नान करने के लिए चली जाती और कात्यायनी देवी की पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे माँ माये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती हैं और उनकी कामना क्या थी? भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की। तो इसी प्रार्थना के साथ जो है वे कात्यायनी देवी की पूजा करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भलीभांति पूजा की कि श्याम नंद नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हों। और 1 महीने तक वो इस प्रकार जो है पूजा करती रही कि उनकी इच्छा यही थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बने आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। जब जाती थी तब भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जय गान करती जाती थी और स्नान करती थी तब भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गान करती थी। और वहाँ जाकर के किनारे पर जाकर उन्होंने वस्त्र उतारे और यमुना जी में जाकर के स्नान करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। तो ये 1 वर्ष बीतने वाला था। तो भगवान शंकर जो है अब उनको कुछ आश्वासन देना चाहते थे और उनकी जो 1 साल तक उन्होंने ये व्रत लिया था, तपस्या की थी एक तरह से, तो उसको सफल करना चाहते थे। तो भगवान अपने कुछ ग्वाल बालों को, सखाओं को जो है साथ ले करके जहाँ पर वो स्नान करती थी वहाँ उस यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। और भगवान ने क्या किया, वहाँ जाकर के गोपियाँ वस्त्र उतार करके किनारे पर रख देती थी। उन सब वस्त्रों को उठाया और जो है कदम का एक वृक्ष था, वहाँ पर कदम के वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गए और कहने लगे, गोपियों से कहने लगे, अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान ने उनसे कहा गोपियों को कि तुम आओ, तुमने स्नान कर लिया, आओ अपने वस्त्र जो है मेरे पास से ले जाओ, चाहे तो एक एक करके आ जाओ, चाहे इकट्ठी आ जाओ। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं
निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। ये भगवान से उन्होंने, गोपियों ने प्रार्थना की। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। मतलब वो गोपियों का पूर्ण रूप से जो आत्मसमर्पण था भगवान के प्रति। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। और अंत में जो है भगवान को डराने के लिए जो है, बालक तो थे ही भगवान, जो है भगवान की अवस्था मुश्किल से जो है उस समय 8-9 वर्ष की रही होगी, तो जो है उनको डराने के लिए कहा कि देखो, यदि तुम वस्त्र नहीं दोगे तो हम जो है नंद बाबा को जाकर के तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। तो भगवान ने कहा, तुम जो है स्वयं कह रही हो कि हम आपकी दासी हैं, और जो है दूसरी बात क्या कही, और मेरी आज्ञा का पालन भी तुम करना चाहती हो, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। आओ, मेरे पास आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित में कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, काँप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस सुभाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले। जब गोपियाँ बाहर निकल करके आई और भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गई तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे कहने लगे, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने वस्त्रहीन होकर के जो है यमुना जल में स्नान किया, इससे वरुण देवता का जो है अपराध हुआ है, तो उनसे अपराध की अपनी क्षमा मांगो और उनको हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करो और अपने अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तो गोपियों ने समझा कि जो ये हमने 1 महीने का व्रत किया था, तो इसमें जो है वस्त्रहीन होकर स्नान करना जो एक त्रुटि है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो है हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने से किसी भी प्रकार की जो त्रुटि है वो दूर हो जाती है, तो इसलिए जो है उनको नमस्कार किया। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। तो भगवान ने जो जो भी किया, उनसे छल भरी बातें भी की और उनके वस्त्र भी हर लिए, तो उसके बावजूद भी गोपियों ने जो है उनसे कुछ भी बुरा नहीं माना और वो आनंदित ही होती रही, प्रसन्न ही होती रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ही वो अपना
पति के रूप में प्राप्त करना भी चाहती थी, यही उन्होंने व्रत लिया था। और वो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती, बहुत प्रेम करती थी। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही और वस्त्र पहन लिया और वहीं खड़ी रही और भगवान को देखती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, जो भगवान जो है गोपियों के प्रेम में उखल तक में बंध गए थे, तो उन्होंने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तो भगवान यहाँ जो है गोपियों को जो है आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन्होंने भी अपना मन जो है मुझे समर्पित कर रखा है और उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक, जो भी वो कामनाएं करते हैं वो उनको संसारिक भोगों की ओर नहीं ले जाती। कैसे नहीं ले जाती? जिस प्रकार जो है यदि बीज को जो है भून दिया जाए तो फिर वो उगता नहीं, अंकुरित नहीं होता। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। भगवान ने जो है उनको आश्वासन दे दिया कि अब तुम जो है घर जाओ, तुम्हारा ये जो व्रत तुमने 1 महीने का किया था ये सफल हो गया है और तुम जो है जो आगे शरद ऋतु आएगी उसमें जो है तुम मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब यहाँ इस चीरहरण के बारे में श्रीमद्भागवत में बहुत टिप्पणियाँ लिखी हैं, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी लिखा है और दूसरे संत महात्माओं की भी टिप्पणियाँ हैं। तो हम उन टिप्पणियों को नहीं पढ़ रहे हैं और उनमें जाने से जो है मैं तो ये समझता हूँ कि जो हम लोगों में जो संसारिक व्यक्ति कुत्सित भावना रखते हैं वही इस चीरहरण का कोई दूसरा अर्थ निकाल सकता है। भगवान जो है स्वयं दिव्य है, चिन्मय है, उनकी हर लीला जो है वो चिन्मय है, दिव्य है। और भगवान ने ये जो लीला की थी चीरहरण की, ये 8-9 वर्ष की उनकी अवस्था थी। तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो हम तो भगवान की जो है इस लीला को उनकी चिन्मयी लीला समझ करके और किसी भी प्रकार का संदेह, भ्रम कुछ भी न रख करके उनके प्रति प्रेम वात्सल्य रखते हुए और आगे इस प्रसंग को भी और दूसरे प्रसंगों को भी पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौ चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। तो ये जो चीरहरण की लीला थी ये यहाँ पहले पैराग्राफ तक थी, ये समाप्त हो गई। अब जो है दूसरी सुन रहे हैं हम। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक, कृष्ण, अंश, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुतप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। भगवान का एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो है वो दिव्य है।
उनकी वाणी जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत में आई है वो एक एक शब्द जो है बहुत ध्यान से सुनने का है। भगवान यहाँ अपने मित्रों को कह रहे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों को उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। ये भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गोप बालकों को, गोप मित्रों को जो है कह रहे हैं। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। और भगवान ने जो है ये बात कहनी थी, तो भगवान ने जो है उदाहरण किसका दिया? वृक्षों का उदाहरण दिया, जिनका कि जीवन जो है पूर्ण जीवन ही जो है दूसरों की भलाई के लिए होता है। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वस्थ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौवें चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। तो यमुना जी के तट पर गए, वहाँ उन्होंने जो है यमुना जी का जो अमृत जैसा जल था उसको पिया। और उसी समय जो है कुछ जो है ग्वाल लोगों को जो है अब उनके मित्रों को कुछ भूख भी लग गई थी, तो उनमें से कुछ ने आकर जो है भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये हम जो है 23वें अध्याय में पढ़ेंगे। और ये भी देखिए भगवान की हर अध्याय में, हर चीज़ उसमें कोई ना कोई लीला है। ये जो अब ये अध्याय शुरू होगा, ये ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो यज्ञ कर रहे थे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने जो है ये सब इसमें इस अध्याय में उस लीला का वर्णन है। ग्वाल बालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित चोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। तो उनके मित्रों ने कहा, गोपालकों ने, कि हमें भूख लग रही है और जो है इस भूख को दूर करने का कुछ इंतजाम करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। देखिए यहाँ भगवान ने स्वयं जो है कह दिया कि वे भगवान की जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी वे भक्त थी भगवान की, और उनकी बहुत दिनों की लालसा थी कि वे भगवान के दर्शन करें और भगवान को कुछ अपना बनाया हुआ खिलाएं। तो उन पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने ये लीला की थी। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालों, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। तो भगवान ने क्या कहा कि पहले जो है उन जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनकी भी असलियत भगवान को दिखानी थी कि वो यज्ञ कर रहे हैं, इतने वेदवादी हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं, परंतु उनकी असलियत क्या थी
वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए ही गोप बालकों को पहले कहा कि उनके पास जाओ। और जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। भगवान के वे सखा थे, गोप बालक जो हैं, तो उनसे किसी व्यवहार की, गलत व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो जो उन्होंने जो है अनुशासन में रहते हुए और बिल्कुल एक जैसे उनको जो उनका कर्तव्य बनता था, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया लेट करके, और उसके बाद जो है उनसे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो वो निवेदन किया, देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौ में चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। देखिए, जो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ जो भगवान हैं, क्या उनको जो है ब्राह्मणों से जो है अपने मित्रों की भूख मिटाने के लिए भात मांगने की ज़रूरत थी? नहीं थी। वो जितना चाहे अन्न जो है उन योग माया को आदेश देते, वहीं जो है और कितने सुंदर सुंदर पकवान वो चाहते वो वहाँ क्षणों में जो है ला देते। परंतु जो है ब्राह्मणों के पास उन्होंने भेजा और ब्राह्मणों से जो है उस अन्न की जो है याचना की। उनके मित्रों ने जाकर के कहा कि आप थोड़ा भात जो है हमें दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे। तो ये ऐसी उनकी बुद्धि थी कि जो है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो है वो सब यज्ञ कर रहे थे। तो परंतु उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल बालकों की थी और अपने आप को क्या समझते, हम बहुत बड़े ज्ञानी और वृद्ध जो है बहुत बड़े पंडित हैं, वो ऐसा समझते हैं। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋतु, ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। तो ये सुखदेव जी जो हैं राजा परीक्षित को कहते हैं कि ये जो भी यज्ञ हैं और जो भी ये जितने हमने नाम पढ़े हैं, इन सब रूपों में जो है केवल भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीरी मानने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई और वे लौट आए और वहाँ की सब बातें उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। भगवान तो जानते थे कि ये देने वाले नहीं है, ये देंगे भी नहीं है, फिर भी भगवान ने उनको भेजा था। उनको जो है भगवान ने, वो भी भगवान का अनुग्रह ही था उन ब्राह्मणों के ऊपर कि भगवान ने जो है अपने मित्रों को जो है उनके पास भात मांगने के लिए भेजा था, अन्न मांगने के लिए भेजा था और उन्होंने नहीं दिया था। तो आकर के उन्होंने मित्रों ने जो है भगवान के उनको जो भी उन्होंने किया और ब्राह्मणों ने ना हाँ की ना किया, वो लौट आए थे। तो वो सब आकर के बताया भगवान को। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भगवान ने क्रोध नहीं किया कि ब्राह्मणों ने जो है अन्न नहीं दिया तो
और भगवान चाहते तो उनका एक सेकंड में कुछ भी कर सकते थे, कुछ वो नहीं भगवान को था कि गुस्सा तो कम से कम कर सकते थे, क्रोध तो उनको आ सकता था, परंतु भगवान ने और उल्टे हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में, अब देखिए ये महत्वपूर्ण वाक्य भगवान कह रहे हैं, संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिली जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी, वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। और भगवान अपने प्रेमी भक्तों के बारे में क्या नहीं जानते। तो वे जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, उनकी जो पत्नियां थी, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और उनका मन जो है मेरे में ही लगा रहता है, और तुम जाओ और वो तुम्हें जो है अन्न जो है जरूर देंगी। अब तुम जो है उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए, वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने दिव्य पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौ में चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। और भोजन की उनसे जय याचना की, कहा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को और उनके मित्रों को जो है भूख लगी है, उसके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। परीक्षित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। भाई जो है वे भगवान ने इतनी बाल लीलाएँ की थी, तो सब जगह सब बातें पता चलती हैं। तो गोपियाँ जो है भगवान की उन बाल लीलाओं के बारे में सुनती रहती थी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की उनकी इच्छा भी थी और उनका मन जो है भगवान में ही लगा रहता था। तो वे जब उन्होंने इस प्रकार याचना की, अन्न की, भोजन की याचना की भगवान के मित्रों ने, तो एकदम वो उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री जो चबाया जाता है, निगला जाता है, पिया जाता है, मतलब जो इस प्रकार के चाटा जाता है, जो चार प्रकार के जो भोजन होते हैं, भक्ष्य खाने वाला, भोज्य, लेह्य और चोष्य जिसको चूसा जाता है, जो चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए। उनके भाई बंधुओं ने जो है रोका भी कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों भाग जा रही हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। तो उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि जैसे नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी आए कहीं नहीं रुकती, तो ऐसी ही में गोपियाँ जो है अपने घर से निकल पड़ी। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। जाते ही भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के जो दर्शन हो गए उनके सामने शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, ये भगवान का सौंदर्य का वो दर्शन कर रही हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल वाले के कंधे पर रखे हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं।
भगवान की इस छवि का जो है यदि हम कल्पना भी करें तो बहुत आनंद देने वाला है। भगवान का जो सौंदर्य है, जो वो क्या पहने हैं, कैसे कर रहे हैं कि एक मित्र के गले कंधे पे हाथ रखा है, दूसरे से एक कमल हाथ में लेकर के उसको नचा रहे हैं। तो ये जो है उसके जाति जो है उन्होंने गोपियों ने दर्शन किए। कानों में भगवान के जो है कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। भगवान के घुंघराले बाल थे तो घुंघराली अलके जो हैं लटक रही हैं, और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोवार कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही, और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियाँ यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। तो जो गोपियाँ अब तक भगवान की लीला गुण उनके सौंदर्य के बारे में सुनती रहती थी, आज उनको जो है उनका साक्षात दर्शन हो गया, और उन्होंने जो है अपनी आँखों के माध्यम से जो है उस दर्शन का जो है ले करके उसको अपने अंदर ले गई, और उसको जो है भगवान के साथ उन्होंने आलिंगन किया कि उस जो जिसकी उनको कामना रहती थी वो आज जो है उससे जो है मतलब अपनी उस कामना को उन्होंने पूरा किया, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके और उसका आलिंगन करके जो है उनकी वो इच्छा पूरी हुई। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियाँ कर रही थी। भगवान तो अंतर्यामी ये जानते थे कि इनके भाई बंधुओं ने और संबंधियों ने जो है घर वालों ने इनको रोका था आने के लिए नहीं, परंतु ये जो है रुकी भी नहीं और जो है मेरे से प्रेम करती हैं, और ये आई और इनकी इच्छा थी मेरा दर्शन करने की। तो भगवान जो है उनसे भी हास्य करने लगे। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है कि तुम हमारा दर्शन करना चाहती थी, तो ये अच्छा ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, कि जो भी संसार में अपनी भलाई चाहता है तो वो जो है जो भी उसका प्रिय होता है उसके समान जो है मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती। भगवान के साथ जो है वास्तव में ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जिसमें सिर्फ किसी प्रकार की कामना ना हो, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, द्विधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों को ये सब बातें बतला रहे हैं, इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी। भगवान उनको समझा रहे हैं, देखो तुम मेरे दर्शनों के लिए आई थी और मुझसे प्रेम भी करती हो, तो वो तुमने दर्शन कर लिया है, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। अब तुम जो है अपने पतियों के पास चले जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तो वो जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ की पूर्णता भी जो है तुम्हारे साथ बैठने से ही होगी, तो इसलिए तुम जो है अब अपने घर चले जाओ, अपने पतियों के पास चले जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा। अब ब्राह्मण पत्नियां जो हैं क्या उत्तर दे रही हैं भगवान की बात सुन करके। अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं
कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। भगवान को गोपियाँ समझा रही हैं, स्वामी अब हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु और सज्जन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे कि हम उनकी आज्ञा के बिना जो है आपसे मिलने के लिए आ गई हैं। अब वे हमें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था कीजिए। कह रही हैं अब हम आपकी शरण में आ गई हैं, अब हमें कहीं जाना आना नहीं है, अब हमें कहीं जाना ना पड़े, किसी दूसरे की शरण में न जाना पड़े, चाहे वो पति हो, कुछ भी हो, तो ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण फिर गोपियों को समझा रहे हैं, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। पहली बात तो भगवान ने कहा, जो गोपियों ने कहा कि अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पति और जो दूसरे संबंधी हैं, घर वाले जो हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा वो तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। वो तिरस्कार नहीं करेंगे और सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। क्यों करेगा? इसका कारण है, अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ने, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवताओं की तरफ दिखा करके कह रहे हैं भगवान, ये देवता जो देख रही हो, ये भी मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संगी मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान ने जो है ये एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है गोपियों को, और जो ये हम सब संसारिक व्यक्तियों के लिए भी है। भगवान उनको समझा रहे हैं कि देखो, मेरे साथ रहना ही जो है ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, या मेरे साथ रहने से ही जो है तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होनी है। तुम अपने घर जाओ, पर वहाँ जाकर क्या करो, अपना मन मुझ में लगाओ। तो भगवान जो है कह रहे हैं तुम कहीं भी रहो, परंतु अपना मन जो है वो मुझ में लगा करके रखो। ये गोपियों को संदेश नहीं है भगवान का, ये संदेश जो है भगवान का हर जीव को, हर प्राणी को जो है ये भगवान का संदेश है कि तुम कहीं भी रहो, अपने घर जाओ, अपने घर में रहो, परंतु अपना मन जो है वो मुझ में लगाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की। वो तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि वो कोई दोष दृष्टि ना दोष दृष्टि करेंगे, ना तुम्हारा अपमान करेंगे, बल्कि तुम्हारा सम्मान करेंगे। उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया उन ब्राह्मणों ने। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्मय दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। ये देखिए, एक गोपी जो है, जो ज़बरदस्ती उनके घर वालों ने जो उनको ताला वाले में बंद कर दिया था, तो उन्होंने जो है क्या किया, ये जो है वो आ नहीं सकी, उस बात का उनको दुख था। तो उसने जो है भगवान का ध्यान किया, भगवान में ध्यान लगाया और मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को ही छोड़ दिया। शुद्ध सत्य में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। तो जो 4 प्रकार का भोजन जो है वे
ब्राह्मण पत्नियां लाई थी। भगवान ने जो अपने गौ ग्वाल बालों को जो है सबको भोजन कराया और स्वयं भी किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौवें, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। तो ये भगवान की ये लीला हुई। अब देखिए इधर जो है ये यहाँ ये प्रसंग जो है अभी इस पे विराम लगा रहे हैं। अब जो है जिनकी वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, अब वो क्या सोच रहे हैं। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। सोचने लगे कि हमारी पत्नियां तो भगवान से इतना प्रेम करती हैं और हम जो है बिल्कुल उससे रीते हैं। हम कुछ भी नहीं किया, हमने भगवान ने अन्न की याचना की थी, वो भी नहीं हमने उनको दिया। तो अब उनको पछतावा हो रहा है। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम दिव्यजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का, सब बेकार है। धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आया। यदि वास्तव में आपको भगवान से प्रेम नहीं होता तो ये जो है ऊंचे कुल में वंश में जो है जन्म लेना या ये यज्ञ आदि कर्म करना, ये सब बेकार है, सब व्यर्थ हैं। यदि भगवान से हमें जो है प्रेम नहीं होता, भगवान से हमें जो है हम भगवान को अपना नहीं मानते, उनसे प्रेम नहीं करते, तो इनका फल भी जो है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान से में मन लगना है और उनके दर्शन है, उनसे प्रेम होना है। और यदि वो हमें प्राप्त नहीं होता तो ये सब कर्म जो हैं सिर्फ कर्म कांड रह जाते हैं और व्यर्थ ही हैं। उन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। ऐसा वो ब्राह्मण लोग जो है सब सोच रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से उन्होंने गृहस्थी की वे बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। तो अब अपनी पत्नियों की वो प्रशंसा कर रहे हैं कि इनको भगवान श्री कृष्ण में जो है कितना प्रेम है। और जो गृहस्थी की जो है, जो हर समय हम सब गृहस्थी में फंसे रहते हैं, इन्होंने, हमारी पत्नियों ने गृहस्थी की वो फांसी भी जो है काट डाली। इनके न तो दिव्य जाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है जो ब्राह्मण लोग करते हैं। इन्होंने इस तरह का कोई कर्म नहीं किया है और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही, कि न तो ये पूरी तरह से पवित्र हैं और न ये शुभ कर्म ही करती हैं। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। अरे आप में 99 अवगुण हो, यदि एक ही गुण जो है भगवान में प्रेम का हो तो वो 99 अवगुणों को जो है आपके समाप्त करके उसका ही इतना प्रभाव होगा कि वो 100% हो जाएगा। तो ये भगवान का जो के चरणों में जो है इनका प्रेम था, वो इनमें ये सब कुछ नहीं था कि ना तो उनमें किसी तरह की पवित्रता थी, ना और उनके कर्म ऐसे थे, परंतु जो है उनमें क्या था, भगवान के प्रति जो है प्रेम था। उनके चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए हैं, अब अपने बारे में कह रहे हैं, हमने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है,
पवित्रता का निर्वाह किया तथा अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। बात वहीं पर आकर के टिक जाती है, भगवान के चरणों में प्रेम से, कि हमारी जो पत्नियां हैं, जो ब्राह्मण पत्नी हैं, उनका भगवान के चरणों में प्रेम है, चाहे उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, कैसा जन्म कैसा कर्म, और हमने सब कुछ किया। जन्म भी, अपने जन्म के बारे में बताया, अपने कर्मों के बारे में सोचा, और जितना भी कर्मकांड वो करते सब, और परंतु हमारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। ओ भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। और देखिए, भगवान ने जो अपना कर्तव्य था वो पूरा किया। भगवान ने जो है हमें चेताया था, और अपने ग्वाल बाल मित्रों को भेज करके जो है हमें उनसे चेताया था और अपनी याद दिलाई थी। भगवान स्वयं पूर्ण काम है, और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। वास्तव में जो है, यदि भगवान को उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करना होता, उनके ऊपर कृपा नहीं करनी होती, तो वे अपने मित्रों को जो है उनके पास भेजते ही नहीं। तो वही ये ब्राह्मण अब जैसे ठीक प्रकार सोच रहे हैं कि उनका हम जैसे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। कि जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, और लक्ष्मी जी जो है जिनके चरणों का सेवन करने के लिए लालायित रहती हैं, वो जो हैं भोजन के लिए दूसरों से याचना करें, मांगें, तो ये कि दूसरों को मोहित करने, लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है ये, और उनकी लीला में ये है क्या। देश काल पृथक पृथक सामग्रियाँ, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋतु, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। ये ब्राह्मण लोग जो हैं अब जो है पछता कर ये सब बातें सोच रहे हैं, कह रहे हैं। यह सब होने पर भी हम धन्य, अति धन्य हैं, हमारे अभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। और अब उनकी समझ में आ रहा है कि हम उसके बावजूद भी धन्य हैं, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सके वो हमारी पत्नियों ने किया, और हमें जो है ऐसी जो है धर्मपरायण जो है पत्नियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम धन्य हैं। हमारे अभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है ये भगवान की एक तरह से स्तुति है, ये जो कि छोटी सी, जिसको वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पछड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। तो अब अंत में जो है सुखदेव जी जो हैं परीक्षित जी को कह रहे हैं, परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। कोई भी आदमी जो है वो वहाँ का जो है वो कंस से डरता था, और यदि
वो समझता था कि मैं इनसे कृष्ण जी से बलराम जी से मिलने जाऊंगा तो कंस को पता चलेगा तो वो जो है मुझे दंडित करेगा, दंड देगा और हो सकता है मेरा वध भी कर दे। तो इसलिए सब डरते थे भगवान श्री कृष्ण से और बलराम जी से मिलने भी नहीं जा पाते थे। ये ब्राह्मण भी बेचारे जो हैं चाह भी रहे हैं तब भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम से मिलने नहीं गए। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।